20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 एंड 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी में बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। ग्राउंड +2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। आधी रात को प्रेमिका से बात करते हुए पत्नी ने पकड़ लिया तो हैवान ने पत्नी समेत कर दी 1 साल की बेटी की भी हत्या। पुलिस को बताई डकैती की फर्जी कहानी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत सोमवार 7 जनवरी को उत्तर प्रदेश के ललितपुर में चांदमारी मोहल्ला है, यहां से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां पर नीरज कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसके घर में आधी रात के बाद आधा दर्जन डकैत घुस आए और उन्होंने उसे मारपीट कर घायल किया, उसकी पत्नी की बेटी की हत्या कर दी और घर में से सोना, जेवर, पैसा आदि लूट कर ले गए। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस आई, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और पुलिस ने घर के आसपास लगे हुए तमाम CCTV फुटेज खंगाले। तो घटना से लेकर के पिछले 12 घंटे तक पुलिस को घर में किसी की भी घुसने की कोई फुटेज प्राप्त नहीं हुई, जिससे पुलिस को शक हुआ कि ललित कुछ अलग ही कहानी बता रहा है। तो पुलिस ने फिर एक बार घर की अच्छे से जांच की तो जिन जेवरों के लूटे जाने का डकैतों द्वारा दावा नीरज कर रहा था वो घर की टीवी के पीछे छिपाए हुए पुलिस को बरामद हुए। उसके बाद पुलिस का शक पुख्ता हो गया। पुलिस ने और अपनी तकनीकी जांच आगे बढ़ाई, फॉरेंसिक टीमों को काम पर लगाया और उससे जो नतीजे सामने आए बेहद चौंकाने वाले थे। आखिरकार नीरज कुशवाहा को अपना गुनाह कबूल करना पड़ा, पुलिस के सामने समूची सच्चाई बोलना पड़ी। नीरज कुशवाहा ने बताया उसकी पत्नी मनीषा और 1 वर्षीय बेटी निपेक्षा, इन दोनों को उसने ही घर से जो खून से सना हुआ बेड बरामद हुआ है उस बेड से उसने मार करके उन दोनों की हत्या कर दी। वजह थी कि मनीषा रील्स बनाती थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, उसके कई सारी फ्रेंड लिस्ट थी और उसमें उन लोगों से वो बातचीत करती। वहीं नीरज कुशवाहा का कहीं और प्रेम प्रसंग भी चल रहा था कहीं, और वो शादी भी करना चाह रहा था, जिसके चलते वो अक्सर इस अपनी प्रेमिका से बात भी करता था। तो उसी रात को पत्नी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। रात 2 बजे वो बात कर रहा था अपनी प्रेमिका से, जिस बात को लेकर के फिर दोनों पति पत्नी के बीच में काफी देर तक झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि नीरज ने लकड़े की बैट से पहले पत्नी मनीषा की हत्या कर दी और उसके बाद 1 साल की बेटी निपेक्षा की हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए डकैती की कहानी सुनाई, मगर पुलिस की जांच, तकनीकी जांच और फॉरेंसिक एविडेंस के चलते नीरज का झूठ टिक नहीं पाया और आखिरकार नीरज को पुलिस के सामने सच कबूलना पड़ा और नीरज को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसकी मां को गिरफ्तार किया। पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश भर में ये हत्याकांड चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरह से नीरज कुशवाहा ने एक जघन्य हत्याकांड किया और उसको छुपाने के लिए पुलिस को गुमराह करने के लिए एक फर्जी कहानी भी सुनाई और अंत में उसने सच्चाई बताई कि पत्नी के सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने से भी वो नाराज था और उसका अपना कहीं और प्रेम प्रसंग भी था, और जिसके चलते पत्नी ने जब रंगे हाथों पकड़ा तो उसने बेटी समेत पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल नीरज कुशवाहा को और उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, दोनों जेल में बंद हैं। देखिए, सुबह में नीरज कुशवाहा के द्वारा एक सूचना दी गई थी जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि आधे दर्जन के आसपास जो है नकाबपोश कुछ लोग जो है उनके घर में आ गए थे और उनके घर में लूटपाट की गई थी और उनकी पत्नी को और उनकी बच्ची को मार करके वो लोग फरार हो गए थे। जैसे ही इनके द्वारा ये सूचना जो दी गई थी तत्काल उसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए 6 टीमों का गठन जो है वो किया गया था, जिसमें हमारी एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम, थाने की टीम, सीओसीटी और एडिशनल एसपी के निर्देशन में जो है बनाई गई थी और वहाँ पे लगभग 2 दर्जन के आसपास जो है
सीसीटीवी कैमरों को जो है एनालिसिस किया गया था, जिसमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि लगभग 12 से 14 घंटे तक कोई भी व्यक्ति जो है उनके घर में प्रवेश जो है वो नहीं किया था। साथ ही जो घर का जो दृश्य था जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि जो ज्वेलरी जो है वो लेकर के जो लुटेरे थे वो भाग गए थे, और वो ज्वेलरी जो महिला का मंगलसूत्र है, अंगूठी है, ये सारा चीज़ जो है वो घर के अंदर से ही टीवी के पीछे जो है वो पुलिस के द्वारा जब जांच की गई, छानबीन की गई, तो उसमें जो है वो मिला था। साथ ही जो हमारी फोरेंसिक की टीम है उसके द्वारा भी जो है जितने भी महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो उठाए गए थे, और उसको हम लोगों ने कलेक्ट करके उसका विस्तृत रूप से एनालिसिस जो है वो किया था। तो ये निकल करके आया था कि ये पूरा का पूरा ये जो घटनाक्रम जो है वो जो मृतका है उसके पति के द्वारा ही अंजाम दिया गया था, और उसके पीछे का कारण जो था वो ये था कि जो नीरज कुशवाहा है इसका एक महिला के साथ अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी जो है पत्नी को जो है वो हो गई थी, और इसको लेकर के रात को लगभग 1:45 बजे के आसपास जो है इनके बीच में विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी। उसी में जो क्रिकेट का बैट होता है उससे जो नीरज कुशवाहा है इसके द्वारा अपनी पत्नी के सर पे जो है कई बार प्रहार किया गया था, जिससे वो गिर गई थी। उसके बाद जो है उनका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही इसी दौरान उसकी जो 1 साल की मासूम बच्ची है उसकी भी मौत जो है वो हो गई थी। लेकिन इसके द्वारा जो है पूरे घटनाक्रम को डकैती का रूप जो है वो देने के लिए घर का जितना भी ज्वेलरी है उसको हटा दिया गया था, और जो कपड़े थे उन सबको बिखेर दिया गया था, ताकि इस तरीके का परिदृश्य लगे कि डकैती जो है वो हुई है। साथ ही इसके द्वारा अपने सर को भी जो है फोड़ लिया गया था, और बार बार जो है यह व्यक्ति बता रहा था कि इतने लोगों ने हमारे साथ ये घटना की। तो एक साइंटिफिक तरीके से विवेचना करके और 4 घंटे के अंदर में इस पूरे जितने भी सूत्र थे इसमें सबकी कड़ियों को जोड़ा गया, और जोड़ करके इस घटना का अनावरण जो है वो किया गया है, और जो मृतका का पति है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, और हम लोग इसको ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जो है इसको ला करके इसको जल्द से जल्द जो है ट्रायल कंप्लीट करके इसको सज़ा जो है वो दिलवाने का हम लोग प्रयास जो है